हिमाचल में भी महाराष्ट्र वाला खेल, चुनाव के बाद गिरी थी उद्धव सरकार। महाराष्ट्र में भी विधान परिषद चुनाव में हुआ था खेला, हार गया था पार्टी का उम्मीदवार। बीजेपी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में अचानक ही हलचल मच गई है। राज्यसभा का जो चुनाव कांग्रेस आसान मान रही थी, उसे अब वो हार चुकी है और अब संकट सरकार पर छाया हुआ है। आमतौर पर मुसीबत के समय पार्टियां सख्त फैसले लेती हैं, लेकिन कांग्रेस की हालत यह है कि अगर सख्त फैसले लेगी तो सरकार ही चली जाएगी और नरम रुख दिखाया तो बगावत और तेज हो सकती है। राज्यसभा चुनाव में हुई बगावत ने हिमाचल प्रदेश में भी महाराष्ट्र जैसे संकट के संकेत दे दिए हैं। दरअसल 2 साल पहले महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई थी और इसमें शिवसेना का एक उम्मीदवार चुनाव हार गया था। शिवसेना इस झटके से उबर भी नहीं पाई थी कि विधान परिषद के चुनाव में महाविकास अघाड़ी का एक और उम्मीदवार चुनाव हार गया। जब तक शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे चुनाव परिणाम की समीक्षा कर पाते, उससे पहले ही उनके विधायक गुजरात पहुंच चुके थे और सप्ताह भर बाद उद्धव ठाकरे की सरकार चली गई थी। राज्यसभा चुनाव में जब वोट कम होते हुए भी बीजेपी ने 3 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतार दिए थे, तो देवेंद्र फडणवीस ने चुनौती देने वाले अंदाज में कहा था कि चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं उतारे जाते, बल्कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी उम्मीदवार उतारती है। वोटों का अंगणित क्या है, ये चुनाव परिणाम में सामने आ जाएगा और फडणवीस की कई बात सही साबित हुई थी। अंगणित में महाविकास अघाड़ी की जीत दिख रही थी, लेकिन चुनाव परिणाम बीजेपी के पक्ष में आए थे और अब कुछ ऐसा ही हिमाचल प्रदेश में भी होता दिखाई दे रहा है। बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार को हिमाचल प्रदेश में बराबर 34-34 वोट मिले हैं। इसके बाद बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है कि कुछ और विधायक पाला बदलने की फिराक में हैं। हम हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाएंगे। पार्टी की सबसे बड़ी चिंता यह है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने हुए अभी 1.5 साल भी नहीं हुआ है कि राज्य में बगावत की आहट साफ साफ सुनाई दे रही है। दरअसल हिमाचल प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच राज्यसभा सीट का मुकाबला बेहद आसान माना जा रहा था। बीजेपी ने जब उम्मीदवार उतारा था तो तमाम राजनीतिक विशेषज्ञों ने सवाल उठाए थे। हर्ष महाजन से भी सवाल किया गया था कि हार तय है, फिर भी क्यों चुनाव मैदान में खड़े हुए हैं। लेकिन आसान दिख रहा मुकाबला अब कांटे का हो गया। खुद सुखविंदर सिंह सुक्खू भी नहीं समझ पाए। वो तो ये भी नहीं समझ पाए कि कब उनके नाक के नीचे से कांग्रेस के 6 विधायक खिसक गए और बीजेपी को वोट कराए। 3 निर्दलीय विधायक मिलाकर कुल 9 वोट बीजेपी को पड़ गए। 40 से 25 का मुकाबला 34-34 का हो गया। बाद में टाई ब्रेकर के बाद अभिषेक मनु सिंघवी बीजेपी को हर्ष महाजन के हाथों हार मिली और हारी बाजी बीजेपी ने जीत ली। हार के बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने उन 9 विधायकों को धन्यवाद किया और इशारों में बीजेपी को बता दिया कि वो फिर वापसी करेंगे। तो क्या इस हार से हिमाचल सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं? बीजेपी के हर्ष महाजन की माने तो सुक्खू सरकार ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं है। अब हिमाचल प्रदेश में सुक्खू की सरकार मुश्किल में घिर चुकी है। ये तो साफ हो चुका है कि पार्टी के 6 विधायक बीजेपी के संपर्क में और ये विधायक कभी भी पाला बदल सकते हैं। लेकिन बीजेपी की ओर से संकेत मिल रहे हैं कि विधायक तब तक पाला नहीं बदलेंगे जब तक ये तय नहीं हो जाए कि उनके पाला बदलने से कांग्रेस की सरकार चली नहीं जाएगी, क्योंकि विधायक नहीं चाहते हैं कि विपक्ष में रहते हुए वो उपचुनाव लड़ने जाएं और इसलिए बीजेपी जिन विधायकों को पहले वोटिंग के बाद हरियाणा ले गई थी, उन्हें वापस शिमला ले आई है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। इस दौरान कांग्रेस की ओर से विधायकों को विधानसभा में उपस्थित रहने का व्हिप जारी किया गया है। चुनाव के व्हिप से तो उनकी सदस्यता पर असर नहीं होगा, लेकिन विधानसभा में पार्टी व्हिप नहीं माना तो विधायकों की सदस्यता पर एक्शन हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।